हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 4 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एक्सरसाइज 4 सेक्शन बी। तो प्रीवियस सारी एक्सरसाइजेस 4.6 तक कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ चैनल पे अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। आज से हम एक्सरसाइज 4 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे प्रीवियस आपको किसी भी चैप्टर की किसी भी एक्सरसाइज में डाउट रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं एज सुन एज पॉसिबल उसके सॉल्यूशंस अपलोड करूँगी। तो फ्रेंड्स, जो एक्सरसाइज 4 है सेक्शन बी, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन फ्रॉम क्वेश्चन 1 मैं यहाँ पर इसी वीडियो में प्रोवाइड कर रही हूँ। 1 to 9 सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे इसी वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है थियोरी क्वेश्चन है। 1 to 5 क्वेश्चन थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, उसके भी आंसर्स मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। डिफाइन द रेंज, आपको यहाँ पर डिफाइन करना है रेंज को। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डेटा इज कॉल्ड रेंज एंड इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल आर, दैट इज आर इज इक्वल टू एक्स एच माइनस एक्स एल। हायर हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू माइनस लोवेस्ट लोअर मीन्स मिनिमम जो लोवेस्ट वैल्यू होती है, ये उसकी फॉर्मूला है रेंज की और डेफिनेशन है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड, डिफाइन द क्वार्टाइल डेविएशंस। क्वार्टाइल डेविएशंस को डिफाइन करना है। द मेजर्स ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द डिफरेंस बिटवीन थर्ड क्वार्टाइल Q3 एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ द डेटा बाय 2 इज कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशंस एंड इट इज डिनोटेड बाय QD, दैट इज QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो ये पूरा यहाँ पर आपको डेफिनेशन विथ फॉर्मूला आंसर गिवन है। आप देख सकते हैं किस तरह से क्वार्टाइल डेविएशंस फाइंड किए जाते हैं। Q3 फाइंड करना होता है, Q1 फाइंड करना होता है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करना होता है, जिसकी फॉर्मूला भी यहाँ पर गिवन है, और QD से क्वार्टाइल डेविएशंस को डिनोट किया जाता है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन आंसर्स। अब नेक्स्ट थर्ड से देख लेते हैं। Which type of measures of dispersions are used for comparing 2 or more groups of the terms of the variabilities? तो यहाँ पर कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं कंपेयर करने के लिए मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन को? द रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आर यूज फॉर कंपेयरिंग 2 और मोर ग्रुप्स इन टर्म्स ऑफ द वेराइबिलिटी। तो यहाँ पर हमने जो लास्ट 4.6 के क्वेश्चंस किए थे उसमें यही सारे स्टेप्स फॉलो किए थे। 2 फर्म्स, 2 कंपनीज, 2 सेक्शंस को कंपेयर करने का वहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करके उनके मार्क्स हुए, उनके प्रोडक्शंस हुए, वो फाइंड किए थे। तो रिलेटिव मेजर्स की जो मेथड है उससे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में कंपेयर कर सकते हैं। तो ये उसका आंसर है। उसके बाद विच इज़ द बेस्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, फोर्थ क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन इज़ द बेस्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो ये फोर्थ टाइप में आता है। 4 टाइप्स होता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन फाइंड करने के लिए, उसमें से स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ द डेटा ऑफ हाईएस्ट ऑफ द 10 स्टूडेंट्स आर गिवन इन सेंटीमीटर्स, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इट्स वेरिएंस? अगर 10 स्टूडेंट्स की हाइट यहाँ पर गिवन है सेंटीमीटर्स में, तो यहाँ पर यूनिट वेरिएंस कौन सा रहेगा? तो वेरिएंस का मतलब होता है स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइट सेंटीमीटर्स में है तो उसका वेरिएंस सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। तो आपको जस्ट 10 स्टूडेंट्स तो इसीलिए दिया गया है, उसका यहाँ पर आपको कोई आंसर में यूज़ नहीं करना है। जस्ट आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये MCQ टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर लेते हैं। फॉर अ कंपनी मेकिंग पाइप्स, in the following information of diameter in centimeters of pipes is obtained, find the range of diameter of the pipes। तो यहाँ पर हमें पाइप्स जो एक कंपनी में प्रोड्यूस करती है पाइप्स, उसके फार्मूलाज उसका यहाँ पर डेटा गिवन है, डायमीटर गिवन है यहाँ पर हमें सेंटीमीटर्स में सारे पाइप्स का, और कितने नंबर ऑफ़ पाइप्स यहाँ पर उन डायमीटर्स के उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं वो यहाँ पर गिवन है। हमें रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज फाइंड करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला है XH और XL की। आपको R इज इक्वल टू XH माइनस XL करना है। हाईएस्ट वैल्यू देख लेनी है आपको और लोएस्ट वैल्यू देख लेनी है।
हाईएस्ट 120 और लोवेस्ट ओनली 20, तो आपको 100 सेंटीमीटर्स रेंज मिल जाएगी। उसके बाद 7th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। द 25th एंड 75th परसेंटाइल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशंस फाइंड करना होगा QD। अब यहाँ पर आपको 25th और 75th परसेंटाइल, इट मीन्स Q1 और Q3 होता है, तो ये आपको गिवन है और आपको क्वार्टाइल डेविएशंस फाइंड करना है। QD की फॉर्मूला होती है Q3 माइनस Q1। तो यहाँ पर ये अप्लाई कर देने, इनको सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर आएगा 31.81 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 15.905 और 15.91। तो ये सिंपल क्वेश्चंस है, ये भी MCQ टाइप क्वेश्चंस है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सभी के सॉल्यूशंस आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर गिवन है 7 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रुप, ये 20 सारे 20 मार्क्स इन टेस्ट ऑफ 25। 7 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 25 मार्क्स की टेस्ट में हर एक स्टूडेंट ने 20 मार्क्स ही स्कोर किए। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ देयर मार्क। तो यहाँ पर उनके मार्क्स के स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके ऑब्जर्वेशंस ये हैं, 7 स्टूडेंट्स ने 20 मार्क्स ऑब्टेन किया है, तो इनका स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी नहीं हो सकता, बिकॉज इक्वल सब ने स्कोर किए हैं, तो हम नहीं फाइंड कर सकते स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर, इसलिए S इज़ इक्वल टू 0 रहेगा। यहाँ पर लास्ट लाइन में दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 रीड कर लेते हैं। फाइंड द मीन डेविएशन फॉर द ऑब्जर्वेशंस -1, 0 एंड 4। -1, 0 एंड 4 के लिए मीन डेविएशंस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मीन फाइंड किया जाता है x बार। x बार का मतलब होता है सिग्मा x अपॉन n। तो यहाँ पर सिग्मा x कर लिया है, उसे n मीन्स 3, यहाँ पर वेरिएबल्स ऑब्जर्वेशंस है, 3 से डिवाइड किया, हमारा आंसर 1 आया। अब हमें यहाँ पर मीन डेविएशन के फॉर्मूला के लिए सिग्मा x माइनस एक्स बार चाहिए। तो ये सिग्मा x माइनस एक्स बार फाइंड किया है, मतलब 1 में से -1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 0 में से अगेन एक्स बार जो है वो सब्ट्रैक्ट किया। इस तरह से सभी को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया गया है 1 बाय 1। तो इसी तरह से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए कि 0 दिया गया है, उसमें से आपने -1 किया, फिर भी यहाँ पर +1 दिखाया गया, बिकॉज ये मॉड्यूलस में है, इसलिए यहाँ पर सारी वेरिएबल्स पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव साइन यहाँ से रिमूव की जाएगी, इसलिए ये एडिशन में +1 दिखाया गया है। उसके बाद 3 इज़ इक्वल टू 6, तो ये टोटल सिग्मा x माइनस एक्स बार 6 मिला है। और यहाँ पर मीन डेविएशंस की फॉर्मूला होती है सिग्मा x माइनस एक्स बार अपॉन n इज़ इक्वल टू, यहाँ पर सिग्मा x माइनस एक्स बार 6 था, तो 6 को 3 से डिवाइड किया, हमारा आंसर 2 आया। तो 9th नंबर के क्वेश्चन का आंसर 2 आ चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने पूरी सेक्शन B का सॉल्यूशन देखा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं सेक्शन C स्टार्ट करवाऊँगी। और अब तक के आपको कोई डाउट्स रह रहे हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।